हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? जैसा कि फरवरी में आपके एग्जाम है 10+2 के, और आपको अच्छे मार्क लेके आने हैं, तो मैथ में कैसे लेके आओगे मैं बताने वाला हूँ आपको। जो बच्चे वीक हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनके लिए वीडियो लेके आऊँगा, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, और मैं बताने वाला हूँ कि आज आपको कैसे मेहनत करनी है मैथमेटिक्स में, कैसे आपको रफ्तार बनानी है, कैसे आपको 100 में से कम से कम 95 या 99 आपको नंबर लेके आने हैं। तो मैं बताने वाला हूँ, आपको क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन कोई भी मान मान सकते थे, क्वेश्चन दिया होता है, यहाँ पर क्वेश्चन होता है यहाँ पे। तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन हो गया, जो आंसर आप लेके आओगे उसमें हर स्टेप लिखने हैं, आपको दिया है, इक्वेशन दिया है, आपको कोई सवाल में दिया है तो आपको दिया है लिखना है, दिया है, आपको क्वेश्चन को उतार देना है। उसके बाद आपको लगता है कि आपको उसमें 2-3 फॉर्मूला यूज कर हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, राइट में आपको चूंकि लिख के और यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखना है, फॉर्मूला भी लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, दो वर्गों का अंतर, तो इसमें ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी है, ठीक है। तो मैंने ये चूंकि में लिखना है, आपको आपको ये भी चूंकि में लिखना है। जैसे दिया होता है ए स्क्वायर माइनस 25 दिया होता है, दो वर्गों का अंतर करिए इसका, तो मैं लिखूंगा एक बार ए स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, तो एक बार तो प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, तो ये तो हो गया, ये अप्रोक्स अपनाना है आपको, ऐसे ही लिखना है। इसका हमें पता है कि दो वर्गों का अंतर होता है, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, आपको ये आ गया सवाल। तो ऐसे ही आपको चूंकि करके लिखना है, वो भी आपको ब्लैक पेन में लिखना है। जब दिया है आपको ब्लैक पेन से लिखना है, चूंकि में आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और ब्लू पेन से आपको लिखना है, आंसर को ब्लू पेन से आपको सोल्यूशन करना है। और आपको देखो इसके लिए भी नंबर कट करते हैं, बहुत से बच्चे क्या होते हैं, बराबर नहीं लगाते हैं बहुत से बच्चे, तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन तो वो कर देते हैं बट वो बराबर नहीं लिखते हैं। एग्जामिनर पूरे नंबर नहीं देता है। आपको सवाल करना है तो आपको ऐसे लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा, आपको बराबर लगाना होगा। यदि आपको अच्छे मार्क चाहिए तो आपको ये चीजें करना होगा, और आपको चूंकि में लिखना है, और बराबर का बराबर भी करना है आपको। जैसे आप लिख लोगे, देखो ऐसे सवाल अच्छा नहीं लग रहा ना, एग्जामिनर नंबर काट देगा इसके, देखो बराबर तो है नहीं इसमें। तो ऐसे आपको अप्रोच अपनाना है अपने आप में, और अच्छे से मार्क लेके आओगे तो आपको यही अप्रोच अपनाना है। जैसे मैंने मैथ का पेपर दिया था 2017 में, 2017 में, तो मेरे कितने मार्क थे, मेरे थे 100 में से 96 थे मेरे मैथ में। तो मैंने क्या करा था, यही मैंने ट्रिक अपनाई थी, ये सारी ट्रिक मैंने फॉलो की थी, जिसमें कि मेरा 4 नंबर का नंबर छूट गया था, जिससे कि मेरे पास टाइम नहीं बचा था, वरना 100 में से 100 लेके आता मैं इंटरमीडिएट में। तो 100 में से 100 बड़ी बात नहीं है लाना, ये भी आप लेके आ सकते हो। 96 तब लेकर आया जिसमें से मेरा 4 नंबर का क्वेश्चन रह गया था, मैं कर रहा था, वो पूरा नहीं हो जाता, मेरे आ जाते 100 में 100। मैं आपको वादा करता हूँ, आप ऐसे ट्रिक, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताओ, व्हाट्सएप पे भेजो, जो आप मैसेज मैसेज कर सकते हो। तो उसी सवाल को आपको दिक्कत आ रही है तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपके आंखों के सामने, तो ये होता है, जैसे बोलते हैं ना पहली वाला, जैसे पहली दूसरी वालों को पढ़ाते हैं हम, ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, एक एक चीज़ों को बताऊंगा मैं आपको। तो आपका मैथ 10th क्लास का हो या 12th क्लास का हो, जो बच्चे 11वीं क्लास में उसके लिए भी, जो 9th क्लास के लिए उसके लिए भी, जो आपको कमजोर है छात्र, जो आपके समझ में नहीं आता, आप कहीं भी पढ़ोगे मैथ तो आपको कोई ऐसा समझाएगा नहीं। क्या करते हैं वो लोग, बस पढ़ा के निकल जाते हैं, क्योंकि उनका आपको उनको पैसे कमाना है ट्यूशन का या कहीं भी, तो आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा, आपको बस पढ़ा के निकल जाएंगे वो लोग, आएंगे और एक आध घंटे देंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा, आप पूछोगे नहीं, क्योंकि आपकी बेइज्जती हो गई क्लास में, यार मैंने ये समझ में नहीं आया, सबके सामने पूछूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी क्लास में। तो आपका ये अप्रोच होता है आपका, ये गलत है। ये आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो आप पूछो टीचर से, कहीं भी, आज कंपनी में भी जॉब करते हो, आप सीखने के लिए, नहीं सीखोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे, तो आपको ये चीजें सीखना है। आप प्राइवेट में भी कहीं भी जाते हो तो प्राइवेट में भी आपको सीखना होता है, पहले तो आप कहीं प्राइवेट में जाओगे तो अपने आप से ही सीखना होता है। जब आप दूसरे से नहीं पूछोगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, उससे पूछो, कोई इंजीनियर मैनेजर जो भी होता है आपका, एचओडी, तो उससे पूछो कि समझ में नहीं आ रहा है सर मेरे को बता दो एक बार, वो आपको बताएगा, मना कभी नहीं करेगा। जो आपको बताएगा ही नहीं, जो आप पूछोगे नहीं तो वो बताएगा नहीं। तो यही अप्रोच आपको अपनाना है, चाहे गवर्नमेंट जॉब में जाओ या सरकारी, जब गवर्नमेंट में जाओ या प्राइवेट में जाओ, कहीं भी जाओ, तो आपको पूछना है, घबराना नहीं है, आपको पूछना है बार बार। आप पैसा देते हैं आप ट्यूशन के, तो आपको पूछना है। तो यही अप्रोच अपनाना है जो मैंने बताया आपको।
और यही आपको फॉलो करना है। नहीं समझ में आए तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए आप, 8384852524 है व्हाट्सएप नंबर, ले सकते हो आप। और आपको बेनिफिट भी हो जाएगा आपको इससे, चीज़ों को आप समझोगे, अच्छे से समझोगे, बहुत बारीक बारीकों से समझोगे। तो मैंने जो आपको बताया यही आपको अपनाना है। मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा। आप भी बता दो जो आपको टॉपिक लगता है, कोई भी टॉपिक हो जो लगता है कि मेरे से नहीं होगा, उन टॉपिक को बताओ। क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उस क्वेश्चन को बताओ, या समाकलन हो या अवकलन हो, द्विघात समीकरण हो, या आपको एंगल समझ में नहीं आ रहे हैं वो एंगल के बारे में समझाऊंगा। जो हाइट से रिलेटेड हो, हाइट एंड डिस्टेंस का भी है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको समझ में उतार दूंगा मैं। तो आपको ये कोई सा भी टॉपिक हो तो आप कमेंट करके एक बार बताओ। तो जय हिंद जय भारत।